जी। अच्छा 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 अच्छा। ए भाई अपने सीकर से आए ना, वो एक तो साढ़े रेलवे वाला बंदा, इधर आओ भाई, इधर दोनों इधर आ जाओ। खाने की भूख लगती है ना जी, दो टाइम सिमरन जरूर करना चाहिए मेरे भाइयों को। मेन चीज सिमरन है। संत महात्मा ने हमारे को सिमरन बताया है, मेन चीज भजन है। चलते फिरते सोते जागते एक मिनट भी ना पसारो। एक एक मिनट करके हमारी उम्र कम हो रही है। सब आप मौत के नजदीक जा रहे हैं, एक दिन हमारा कम हो रहा है हमेशा। कल वाला दिन आज नहीं आना, आज वाला कल नहीं आना। टाइम निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है। इस मौके का फायदा उठा लो, नहीं तो फिर 84 तैयार है। 184 जून सवाई मानस को प्रवृत्ति बढ़ाई, ये आदमी को बढ़ाई दी गई है और इंसान ही भजन कर सकता है। जगह जगह डंगर बैठे है, डंगर को डंगर कभी समझाता नहीं देखा, इंसान को इंसान ही समझा सकता है। तो संत महात्मा अपने जैसा रूप धार के वो ही हमारे को समझा सकता है। मौके का फकीर काम करता है, मौके का डॉक्टर काम करता है और मौके का अफसर काम करता है। तो हमारे अब पहले तो मैं बेनती यही करता हूँ, वकील साहब जी ने नारा लगाया सब संघ को कि राजस्थान में जाओ, सब संघ को तेरा ही आसरा। परसों ही बात हुई है, हम कहीं प्रोग्राम करके आए, दिन में 2 प्रोग्राम थे। तो डेरे में आए तो 1 महीना पहले वकील साहब जी ने सत्संग रखा था सिरसा में 12 तारीख का। तो वकील साहब से उनका बड़ा प्यार था। हमारे बिमल गोयल है, पिछली दफा हमारे साथ यहां भी आया था। वहां कुछ अमन में सत्संग हुआ, जब उनके क्या नाम है प्रेमी हेमा जी गए, तो कहते हैं आज हमारा शादी का दिन है। तो बेचारे बड़े मस्त है कि हमारे फूलों का हार गाल दो। तो उन्होंने सत्संग रखाया। तो प्रेमी का फोन आया कि जी वकील साहब आपसे बात करना चाहते हैं। वहां ले आओ जी। तो कहते हैं अभी वो 12 तारीख का सत्संग रखा है, हमारे को टाइम नहीं है, आप जाओ। मैं कहा जी आपका सत्संग तो आप ही करो जी, कि नहीं। तो फिर ये बात कही कि मेरा नाम तो है बहादुर चंद और थारा नाम है चंद, हमारी एक ही बात है करना। ये बात वकील साहब जी ने कही, मोती सिंह जी। तो हम 4 महीने पहले दिल्ली गए थे, तो वहां वकील साहब जी को 5 शब्द सुनाए, बड़े ही खुश हुए। तो उस टाइम भी मैंने यही बात कही, जब बाबा जी के टाइम हम डेरे में थे, तब वकील साहब के पास कमरे में बैठे होते, तो सबको बाबा जी साथ ले जाते। ना तो कभी मेरे को साथ लेके गए बाबा जी, और ना कभी वकील साहब को लेके गए। मगर यार वकील साहब सबको बाबा जी ले जाते, अपने को ले जाते नहीं यार, कि यार बात तो ठीक है। तो मैं कभी तेरा नाम बहादुर चंद है, मेरा नाम चंद है, आधा हक मेरा बनता है कि बिल्कुल सही बात है। तो उनका बड़ा बड़ा प्यार है भाई, संतों महात्माओं का इतना प्यार। मेरा तो बाबा जी के टाइम पहले ही बहुत प्यार था, अब तो होना ही होना है। अब तो सारी संगत करती है, मेरा पहले प्यार था। तो वकील साहब जी 78 में मुझे परम संत मैनेजर साहब जी के शरण में आए। पैदल आया करते थे, 30 किलोमीटर रास्ता पड़ता है, नहर। तो घर में आकर के आते, मैं 3 महीने चंडीगढ़ लगा के आऊंगा और डेरे में आ जाता। 3 महीने डेरे पे लगाऊंगा, चंडीगढ़ लगाऊंगा, डेरे आ जाते। छोटी छोटी दीवार थी, ऊपर को कूद के आ जाना। 6 नंबर कोठी में रहा करते थे। तो एक मकान बनाया, सर्दी का टाइम, धुंध बड़ी पड़ रही है, तो दिन में प्रोग्राम होया करता था। जैसे संगत बैठी है, डॉक्टर भी बैठे हैं, कुदरती आए हुए। तो पहलवान जी हमारे बाबा जी के जो थे, अब तो चोला छोड़ के मिस्त्रियों के पास सेवा कराते थे, और वकील साहब ईंटें पकड़ा रहे थे। तो फरमे की टाटे लगाई जब, तो पहलवान कहता है वकील साहब पानी की बाल्टी लिया, तो वो सीधे ही ऐसे सीधे आ गए। ऊपर मसाला बरकाया हुआ था,
डांट के ऊपर, और डांट गीली थी। जब ऊपर कराए तो नीचे गिर गए, 3-4 घंटे बेहोश रहे। फिर उन्होंने डॉक्टरों ने इलाज कराया। जो मजलिस में बैठे थे, मनचंदा बैठ था मलोट का। फिर उस टाइम संतोष सिंह जी डेरे में रहते थे, गाड़ी में उठा के काला बाड़ी ले गए। तो उस टाइम हमारी माता जी भी आई हुई थी। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि माता, वकील को सेवियां बट के खवाया करो, मैदे की, ताजे मैदे की, मटके पर बटके से। तो 2 महीने तो हमारी माता जी वहां रही, उन्होंने सेवी बट के खवाई, मेरे को सिखा दिया महीना। फिर मेरी ड्यूटी लगाई मैनेजर साहब जी ने। ताजे मैदे की बटके और 2 चमचे घी के गाल के उसमें भून लेना, दूध गाल के छोड़ देना गर्म गर्म, और 1 घंटे के बाद खवाया करते थे। तो यानी कि ये तो डेरे में रहने से पहले की बात है। तो वकील साहब देखो, रात को आना, रात को चले जाना, भजन करते जाना। जिस रास्ते आते थे कोई दिन में कोई आदमी नहीं निकलता था, इतना भयंकर रास्ता। पर ये सिमरन करते आते कोई पता नहीं पड़ता था। तो इन्होंने भाई अपनी जिंदगी ऐसी लगाई। वकील साहब जी ने नौकरी को छोड़ा और मैनेजर साहब जी के चरणों में सेवा का मौका मिला। तो अब वकील साहब देखो कितने कितने घंटे भजन कराते हैं भाई, इतने इतने घंटे भजन कराते हैं। कोई आदमी मंची पर सो नहीं सकता, इतने घंटे, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे क्लास लगाते हैं, 20-20 घंटे। ये रहमत मैनेजर साहब जी की है, इन संतों की छत्र छाया है। ये हमारे पर दया मेहर करते हैं, नहीं तो अपनी तो कोई हिम्मत नहीं है, आप उनके हुक्म के बगैर कदम भी नहीं चल सकते। तो संतों की भाई मैनेजर साहब ये फरमाया करते थे कि जो इस रास्ते में लग गया उनके रिश्तेदारों की संभाल है। वे कितनी दूर से आते थे, क्या एक कदम भी कोई चलता है ना अपने संतों की तरफ, तो सतगुरु की रहमत करोड़ कदम हमारी तरफ आती है, करोड़ कदम। हम संतों को एक दफा याद करते हैं, संत हमारे को करोड़ दफा याद करते हैं। यानी कि इतनी रहमत है संतों की हमारे ऊपर। तो याद करो तो सही भाई, बैठा करो भाई 2 टाइम। मन हमारे को भजन नहीं करने देता, इससे जबरदस्त लड़ाई करनी पड़ती है। ये बड़ा मन जालम है, दुनिया के सारे काम करा लो पर भजन नहीं करने देता, सत्संग में नहीं आने देता। आज कोई आदमी कह दे चलो भी जगमाल वाली बस जा रही है, बड़ी मुश्किल से लेके जाएंगे, और कोई नेता आ जावे वहां दुनिया बाज के जाएगी, ना कोई पानी पूछता है, ना कोई चाह पूछता है, धक्कम धक्की होती है। और सत्संग में हमारे को देखो कितनी सेवा होती है, इतनी सेवा करते हैं जितनी कि आप मेहवाना की करते हैं, हलवा खीर वगैरह, देखो कितना अच्छा इंतजाम है। ये सतगुरु की रहमत है भाई। दुनिया के काम तो ऐसे चलते रहेंगे, और सत्संग बड़ा नसीबा से मिलता है। तो कबीर साहब का शब्द है कि कबीर गुर की भक्ति बिन राजा गदा होए, माटी लदे कुम्हार की घास ना डाले कोई। मालिक की भक्ति के बगैर वहां राजे गधे बने फिरते हैं। यहां ही लबरदारी है थोड़ी थोड़ी, मालिक की दरगाह में तो भक्ति वालों की है। उत्थे अमलांते होणगे ने मेरे किसी ना तेरा जात पुछनी। तो यहां ही है 2 दिनों की चांदनी फेर अंधेरी रात, वहां तो भाई गधे बने फिरते हैं राजे। कबीर साहब के टाइम देखो बल्क बखारे ने बादशाही छोड़ दी। अगर जो बादशाही में कुछ होता क्यों छोड़ती भाई? तो संतों ने भाई जिस पर मालिक रहमत करता है वो इस लाइन में लगता है, जिसकी पुरानी भक्ति है वो इस लाइन में आता है। 4-5 जन्म की भक्ति है वो संतों के पास जाता है, 5-6 जन्म की भक्ति है फिर आदमी को नाम रास्ता मिलता है, 8-10 जन्म की भक्ति होती है फिर वो संतों के पास रह सकता है। तो भाई आप सारे बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे चौधरी साहब भाई बहना सब अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं भाई। सबको लख लख बधाई हो। मैनेजर साहब जी ने रहमत करी, सारे आए हैं भाई बड़ी खुशी से। सतगुरु इनके ऊपर दया मेहर का हाथ रखे और भजन करने की हिम्मत बख्शे। हाँ जी, जब भी जी वकील साहब जी को मिलते हैं, 3-4 बार ही मिले, हमारे को गुनाहगारों को बुलाया। लख लख बधाई हो सारी संगत को भाई, मैनेजर साहब जी रहमत बख्शे सारों पर। तेरा ही आसरा। हाँ जी बोलो। धन धन सतगुरु जी तेरे हाथ। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा।
ऐसा गुरु हमारा। सबदे गुरु दातार दया का रत दिया सकल पसारा। आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा, ऐसा गुरु हमारा। जन्म मनुष्य का पाया, माटी के तूल भूल में बिरथा सांस गवाया, बिरथा सांस गवाया। पांच तवी का पिंजरा हो, पांच तवी का पिंजरा तेरा सतगुरु ने खूब बनाया। अपना जैसा रूप धार के अंदर हाथ समाया, अंदर हाथ समाया। अंदर में एक तो तारा बोले, अंदर में एक तोता बोले, तोता से बड़ा प्यारा। आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। रे साधो भाई ऐसा गुरु हमारा। सब गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा। आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा, ऐसा गुरु हमारा। सबदे बहुंदे से काया रच दे, सबदे बहुंदे से काया रच दे ऐसा खेल खिलारे। प्रेम बसोले मार मार तेरी रग रग गड़ दे सारी, रग रग गड़ दे सारे। फूल फूल मेरे रंग भरे जी, फूल फूल रंग भरे सर कतर न्यारी न्यारी। इन हाथों से देही बना दे वो ऐसा दारमदारी, ऐसा दारमदारी। आप पहाड़ी के बैठ गया जी, आप पहाड़ी के बैठ गया रे गाने थाकी दार दोबारा दोबारा। आत्म से परमात्म आगे जगह पड़ी है भाई, इधर आगे बहुत जगह पड़ी है। अच्छा माता जी को साइड पर लगा दो, कुर्सी पीछे थोड़ा सा ओट हो रही है। हाँ एक साइड में लगा लो इस पास में। अच्छा हाँ एक यहाँ लगा दो साइड में। हाँ आगे जगह है भाई, इधर आगे आ दो। हाँ जी आप हानि करी बैठ गया रे गाड़ी चौकीदार दोबारा दोबारा। आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा, ऐसा गुरु हमारा। जी सबद गुरु दाता
परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा, ऐसा गुरु हमारा। सत्ता नाम गुरु कर जप लो, मन लो भी समझाते, मन लो भी समझाते। आसन मार परम पद पाओ, आसन मार परम पद पाओ, बैठो धूड़ी रमा के, धूड़ी स्वरूप तर से माथे, जब गुरु मिलेंगे आके, गुरु मिलेंगे आके। राम गुरु का सिमरन करो जी, राम गुरु का सिमरन करो तारा, खुल जाए ज्ञान फुवारा फुवारा। आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा, रे साधो भाई ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु रे दातार दया हो, शब्द गुरु रे दातार दया कर, रच दिया सकल पसारा। आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा, ऐसा गुरु हमारा। जागुठो संसार बावरी, जागुठो संसार बावरी को सो गई दुनिया सारी। जागो ब्रह्म संत जगावन आ गया, कल युग में नर नारी, कल युग में नर नारी। प्यारा नाम गुरु कर हो से, प्यारा नाम गुरु कर हो से, और तीजे सब खारी। राम नाम रस मीठा हो से, पीवो भरे भरे धारी, पीवो भरे भरे धारी। कविराज के सिमरन करो जी, कविराज के सिमरन करो तारा, खुल जाए दसवां द्वारा द्वारा। आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा, ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु दातार दया हो, शब्द गुरु दातार दया कर, रच दिया सकल पसारा। आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा, ऐसा गुरु हमारा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो भाई संगत 12 बजे तक बैठेगी या क्या टारगेट है मोती सिंह जी कि 11 बजे जाती है संगत? 12 बजे हाथ खड़े करो, कौन कौन बैठेगे भाई? चौधरी साहब, ठाकर जी, आप जी बैठोगे ना? आप सारे जाके बैठे, तारे को दान खोल देंगा मैं। नहीं ठीक बात है। देखो भाई
हाँ सुनो भाई सुनो। अभी तो वकील साहब जी ने कहा भाई 7 घंटे बैठो, तो 7 घंटे इतने प्रेम से बैठे कि किसी को न हाथ हिलाया न कोई पता लगा कि 7 घंटे। जब उठे ना तो हमें पता लगा अभी बैठे। इतनी रहमत करी वकील साहब ने। देखा तो वो अपने वो महात्मा है ना, क्या नाम उनका, विनोद जी। तो विनोद जी कहने लगे अजी आपने बड़ी दया करी, इतनी रहमत करी कि 7 घंटे तक कोई हिले नहीं। तो कहा चलो भाई 12 घंटे बैठते हैं। फिर 12 घंटे बिठाया, फिर 15 घंटे बिठाया। ये तो अभी की बात है, पिछले बिल्कुल 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 ठीक है भाई। वकील साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने को भी उस बात पर अमल करना चाहिए, बैठना चाहिए। ये अगर नहीं डेरे में जा सकते तो घर में भी जरूर बैठो, घर में बैठो। हाँ क्यों, साथ संगत में बैठना तो बड़ा आसान हो जाता है, पर घर में भी जरूर बैठा करो भाई। चलते फिरते सोते जागते एक मिनट ना छोड़ो। ये बहना की बेनती करता हूँ मैं भाई, लंगर पकाते समय, दूध निकालते समय, दूध बुलोते समय, झाड़ू लगाते समय सुमरन ज्यादा करे करो। अगर ये सिमरन ना करेंगे तो हमारा मन तो टिकता नहीं, कहीं रिश्तेदारी में चला जाता है, कहीं और चला जाता है। उधर से मोड़ के सिमरन कराना है, साथ में सिमरन हो जाएगा और घर का लंगर बड़ा फर्स्ट क्लास बनेगा। खाने वाले पर असर पड़ता है कि जैसा खाइए अंत वैसा हो जाए मन। प्रेम प्यार से खाना बनाया करो, चाहे आधी रोटी भी खा लेगा ना तो 4 रोटियां बराबर काम करेगी, इतना उसमें असर होता है। तो एक जगह मोती सिंह बाबा जी ने बताया कि मियाँ बीबी का झगड़ा हो गया एक जगह, रोहतक की तरफ की बात है। ये रोहतक की थोड़े से लड़ाके ज्यादा होते हैं ना जी, ये जनानियां किसी की बर्दाश्त नहीं करती है। तो झगड़ा इतने जोर का होया था, उसने जनानी ने अपने बच्चे को दूध दूध पिलाया, वो बच्चा दूध पीता ही मर गया, जान के सारे शरीर का जहर ही पड़ गया। जब किसी का कोई झगड़ा हो जाता है उसकी होश काम नहीं करती, शुद्ध बुद्ध काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता भी मैं क्या करता हूँ, वो कई बार अपने आप का नुकसान कर लेता है। तो भाई दीनता से निम्रता से सारे ख्याल निकाल के भजन समन कराया करो। कोई भी काम करना सुबह विनती करके जाया करो कि बाबा हमारे पर दया मेहर करना, तेरे अनजान बच्चे हैं और सिमरन करने की हिम्मत बख्शना। तो वो 24 घंटे हमारे साथ है, वो कहीं नहीं गया, वो तो रोम रोम में हमारे साथ है, कदम कदम में हमारे साथ है। अपने को दिखाई नहीं देता, वो अपने साथ है 24 घंटे। हाँ जी, हाजिर नाजिर है, जंगल जाओ, बियाबान जाओ, गाड़ी में हो, सिमरन करो। हर भजन सिमरन में आप निरंकारा। हाँ जी, तो लोकचंद जी ये हमारे भाई तो लोकचंद जी पहली बार आए हैं मोती सिंह जी, आपका प्यार देखते हुए। हाँ जी, हमारे एक बैंक मैनेजर पहली बार आए हैं। अब ये रिटायर हो गया बैंक मैनेजर, ये कहता है मेरा घर में जी को नहीं लगा। वो घर वाले कहते हैं पहले तो बैंक में रहता था, सारी उम्र बैंक में लगा दी, अब घर के मेरा जी को लगा। अब घर वाला का महाराज जी को लगा, क्या करा बताओ भाई। अब कई दिन हो गए हमारा साथ ही फिरता है। इसने वकील साहब का भी सत्संग कराता है, ये रोशन जी महात्मा, जितने भी साधु महात्मा है ना जी, सबको बुलाता है सार से। हाँ जी, हाँ जी, अब बड़ा प्यार का शब्द है, सुनना ध्यान से। हाँ जी, सतगुरु तुहे गुरु चरण संकट हरण और करण सिद्ध सब काम। श्वास श्वास में सिमरिए अपने सतगुरु जी का नाम। धन धन सत सूरतगढ़ में प्रोग्राम था, थोड़े दिन हो गए ना जी, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो एक बच्चा नाचता नाचता नाचने लगे बच्चे। एक बच्चा आके मेरे को कहने लग गया, दाढ़ी का हाथ लगा गई, कहते इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों डाली, कहना कतरा दे, कहना कतरा दे। इतने में एक बच्चा और खड़ा होके आया, कहता जी मैं 2 घंटे से देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया लगती, कतरानी को नहीं कहना।
वो छोटे से बच्चे ने ये कह दिया, मैं कहा मैंने नाई को नहीं मिला, कहना ना कतरानी को नहीं, उसका बाप मास्टर था, कहना बड़ी अच्छी लगती है कहना। तो एक हमारे महात्मा कहीं सत्संग करने गया बागड़ियों में, दाढ़ी थी उसके, तो एक चौधरी खड़ा हो गया, कहना सरदार जी कितनो अच्छो मंदिर है, अरे मंदिर का कूटलो खड़े हुए नहीं, इतना इतना कूटलो खड़े हुए, इन ठीक को नहीं करो जाए। वो सर हमारा महात्मा कहने लगे वो कूटलो को नहीं, वो मंदिर को सेजो है भाई, मंदिर को बादरों का जड़ो है, थे तो थारा ही ने कूटला रोज कतर के पगा में गिरो, मैं तो इन्हें साम रखे है जी, तो कूटलो को नहीं भाई, सतगुरु की देन है ये तो। वो कहता है ना जी बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो 2 घंटे से देख रहा हूँ, कतराना को नहीं करना। उसके मगरे मगरे को खड़ा हो गया देखो, तो कमाल की है, सतगुरु ने के अंदर बोलता है भाई। तो बाबा जी एक बताया करते थे, एक बादशाह बड़ा सेवादार था, वो रात को भेष बदल के बाहर निकलता था। तो एक दिन भेष बदल के बाहर निकला, तो उसको 5 आदमी मिले, कहने लगे भी आप कौन हो? वो कहते हम तो चोर हैं जी। तो बादशाह को पूछे आप कौन हो? कि मैं भी चोर हूं। कि चलो आज चोरी करते हैं, कहाँ करेंगे? ये बादशाह की कोठी है। कि चलो भी अपनी अपनी सिफत बताओ। तो बताई सिफत, एक कहने लगा भी मैं मेरे में आ सिफत है कि रास्ते में कोई कुत्ता भौंकेगा ना, मैं बता दूंगा भी ये क्या कहता है। कि ठीक है। अच्छा, एक कहने लगा भी मैं ऐसा कि रस्सा लमकाता हूँ, कमांड लगाता हूँ, कितने आदमी चढ़ जाए टूटती नहीं। एक कहने लगा भी मैं बाढ़ ऐसा लगाता हूँ, मोरा निकालता हूँ, किसी को बेरा को नहीं पड़ना। एक चोर कहने लगा भी मैं सूंघ के खजाना बताता हूँ, कीमती सामान कहाँ पड़ा है। एक कहने लगा भी मैं जिसको भी अंधेरे में देख लूं मैं उसको पहचान जाता हूँ, मैं फलाना है। चलो भाई सब कुछ होया। जो रास्ते में चोरी करने के लिए जा रहे हैं तो कुत्ता भौंका रास्ते में। वो कहने लगे कुत्ता क्या कहता है? ये कुत्ता कहता है भी आपके अंदर एक बादशाह भी है कहना। कुत्ते ने कह दिया बादशाह भी है। मुझे सुने ना मुझे कि बादशाह भी है। सारे ने हंस के टाल दिया। तो भाई कमंद वाले ने कमंद लगाई, पाड़ वाले ने पाड़ लगाया। अच्छा, खजाने वाले ने खजाना बताया, चोरी करके घर आ गए। तो सुबह बादशाह ने सारे बुला लिए। तो वो कहने लगे भी तू बता भी जिसको रात को अंधेरे को देख लेता। कहते रात अपना साथ ही था ये तो, ये वही तो बेली है। बादशाह कहने लगा कि मेरी दाढ़ी में इतनी सिफत है कि हजारों आदमी फांसी चढ़ते हो ना तो मैं सारे माफ हो जाते हैं। उन्होंने फिर बादशाह को बना दिया भी ये अपना लंबरदार है। तो जब सारों को फांसी का आर्डर दे दिया, कहने लगे बादशाह हम गुनाहगार हैं, चोरी करना माड़ा है, जुल्म है, मेरा भी चोरी करनी जुल्म है, आगे के लिए नहीं करेंगे। तो भी ऐसे ऐसे संतों ने हमारे को बाबा जी वचन सुनाया करते थे। काफी लंबे चौड़े वचन है जो, तो पर दाढ़ी में इतनी सिफत है। तो मैं यूपी में रहता था, एक सरदार जी ने बात बताई कि हमारा एक जज के पास केस लगा हुआ था। तो जनानी भी जज और आदमी भी जज। सरदार जी आ गया, जैसे हमारे भीम जी की दाढ़ी बड़ी बड़ी है, मेरे तो छोटी है घर। इनके गांव में एकले की दाढ़ी है जी, 6-7 हजार वोट है इनके गांव में हमारे भीम जी के। तो जब वो सरदार जी आया ना, तो जो जज थी ना बीबी, उसने ओटनिया ऊपर ले लिया। वो जज कहने लगा भी आ क्या बात भाई, पहले तो गाड़े सिर बैठी थी कि भी इसका जो केस है ना इनके हक में करना पड़ेगा। कि कर दूंगा। तो कहने लगी तेरे मेरे में क्या फर्क है, दाढ़ी तेरे को, दाढ़ी मेरे को नहीं कहना, ये आदमी है जे दाढ़ी वाला, इसकी कदर है। तो केस उसकी हक में कराया। तो भाई है जी, तो ऐसे है जी, हाँ जी, तो ऐसे है भाई। संतों महात्मा ने सानू किसी तरीके से मिसाल दे दे के समझाया। बड़े खुश थे, बड़ी रहमत थी, आपका बड़ा बड़ा ही प्यार है। हाँ जी, सुनाओ। जब वकील साहब रहने लगे ना मोती सिंह, पहले शेव करा करते थे ना, तो वकील साहब कहते यार खुजली बहुत होती है। मैं कहा ऐसे करा कर, लस्सी से नहाया कर। जब हम डेरे में रहते थे हमारे को एक साबुन तो मिलती थी कपड़े धोने की महीने में, और नहाने की मिलती 2 महीनों में। हम नहाने की साबुन कभी नहीं ली थी, लस्सी से नहाया करते थे। तो कपड़े धोने की मैं 2 ले लिया करता था, क्यों मेरी लंगर में ड्यूटी थी, कपड़े काले हो जाते थे।
तो फिर लस्सी से वकील साहब नहाया करते थे। जब खुजली हो ना जी, सिर में खुजली हो तो लस्सी से नहा लो, खुजली बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्यों? 10% उसमें असर होता है। साबुन से नहाओगे और करोगे उसमें खुजली होती है, लस्सी से नहाया करो। और चमड़ी का रोग कम लगता है। तो डेरे में कोई साबुन लगाने नहीं जानता था, बड़ा मटका भरा हुआ था, लस्सी लेके नहाया करते सारे। हमारे याद है पहला मोती सिंह जी राख होती है ना चूल्हों की, उसको छान के मटके में गाल देते थे, उसका पानी नितार के कपड़े धोया करते थे। ऐसी गरीबी थी पहला, राख के पानी से कपड़े धोया करते थे। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले घर में हमारे कभी माचिस नहीं होती थी, हमारी माँ रोटी पका के और आग को दाब दिया करती थी। कई बार आग बुझ जाती तो कुर्सी के अंदर गला के पड़ोसियों से आग मांग के लाया करते थे। इतनी गरीबी थी, माचिस नहीं घर में होती थी। तो संतों की रहमत होगी, हमारे को तो पता ही कौन नहीं, हमारे बुजुर्गों ने इतनी गरीबी काटी है, जमीन क्या करेगी, पानी तो लगते नहीं थे, बरानी थे। तो संतों की रहमत होगी, पता ही कौन नहीं भी हमारे बुजुर्गों ने कितनी गरीबी काटी, कितनी भूख काटी है जी। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई संतों ने रहमत करी है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। जो भी प्रेमी बन गया उनको पहाड़ों में चढ़ा दिया संतों ने, कमाल कर दी, घरों में बरकतें गाल दी। पीछे से बनारे पर एक माता आई पहली बार जी, तो उसकी छोरी आई, कहती मैंने तकलीफ बहुत है जी, नाम लिया हुआ है, डेरे में कभी नहीं जाती। मैं कहा देखो भाई, डेरे में चलो जा, जरूर जा, ना जा कोई बात नहीं, पर सिमरन तू कर, और बाबा जी ने संभाल करनी है तेरी, वो संभाल करेंगे, तू याद रखना तू। तो थोड़े से दिनों बाद उसको डॉक्टर के ले गए, तो छोरी ने बांह पकड़ रखी है कि नहीं बांह छोड़ दे मेरी, क्या बात है कि बाबा जी आ गए, किसा बाबा के डेरे वाला बाबा आ गया, मैनेजर साहब जी परने हो जो किन सारे, तो बता के गई देखो। तो भाई वो हाजिर नाजर है, वो उसको याद करो अंत समय, वो बिल्कुल तैयार है। हाँ हम्म, बिल्कुल। अपने ठाकर साहब को तू जानता होगा, वकील साहब के पास बहुत बैठता था। तो उसकी बदली होगी तो किसी और गांव में जाके बाबा जी की बड़ाई कराया करे, तो वहां एक जमींदार ने नाम किसी फकीर से लिया हुआ था और से, तो बाबा जी की बातें सुन के ठाकर जी से, तो वो डेरे में आया, तो मैनेजर साहब जी उस दिन बाहर नहीं आए। तो डेरे में आया, मजलिस सुन गया, लंगर पानी खा गया, लेकिन बाबा जी के दर्शन नहीं हुए। तो उसका अंत समय जब आया तो उसको जमदूत तंग कर रहे हैं, तो जिससे उसने नाम ले रखा था वो भी महात्मा प्रकट हो गया, पर जमदूत बिल्कुल ना उसका पैंडा छोड़े। तो मैनेजर साहब जी प्रकट हो गए, तो मैंने सही कहने लगे भाई तू गुरु बनता थी, छड़ा इसको, इसको छड़ा तू। तो वो जमदूत कहते हैं कि बाबा संत जी आप हमारी बात में दखल ना दो। कहते क्यों ना दखल दें भाई, हमारे डेरे में एक रात लगा के आया, तो लंगर खा के आया, हर जो परे गए, सारे जमदूत बात गए। ये आके ठाकर जी ने बात बताई। तो भाई ये पूरे फकीरों की निशानी है, संतों की एक ही निशानी है, उसके जीव आराम से जाएंगे, कह के जाएंगे, बता के जाएंगे, शरीर करना नहीं पड़ता, चेहरा अच्छे आगे से अच्छा होगा, और बता के जाएगा। जो कलजुगी जीव है, जिसको फकीर नहीं मिला, जो गुरु वाले नहीं है, जा उनके छोटे गुरु हैं, अधूरे गुरु हैं, अगर हमारे को विश्वास को नहीं, उसका टट्टी पेशाब भी निकल जाएगा, शरीर करड़ा हो जाएगा और चेहरा काला हो जाएगा। और चाहे आप कहीं भी जाते हो, मानते हो किसी चीज को, विश्वास से सिमरन करो, चाहे मंदिर में जाते हो, चाहे कहीं और कहीं जाते हो, विश्वास से सिमरन करोगे ना, तो सच्चा सदगुरु हमारी संभाल करेगा, किसी भी रूप में करेगा। तो विश्वास से काम करो भी हमारा गुरु पूरा है, दूरा नहीं है, ऊपरले मन से ना करो। हाँ जी। चार मील हिसार से बड़ा गंगा अगमपुर धाम, वो 600 मस्ताना सतगुरु मिले।
तुम गुरु हो राम। सत्संग के मां चाल के अपनी ओ नब्ज दिखा लिए मिल जा बेदया कम का तन के रोग वो मिल जा बेदया कम का तन के रोग सत्संग के मां चाल के अपनी नब्ज दिखा विद्या में कम का सदके रोग घटा लिए वो तन मिल जावे दय कम का अपने रोग घटा लिए। पहले तो तू कथा सुनिए ये चौथे राम की सुन के कथा मांग ले भिक्षा शब्द नाम की ओ सुन के कथा मांग ले भिक्षा शब्द नाम की। ठहरो भाई, थोड़ी जी बाजे की आवाज कम करो भाई, समझ घट आउंदी है। बाजे वाला मैं कह थोड़ी घट करो, हाँ थोड़ी, क्योंकि फिर हाँ थोड़ी, हाँ ठीक है ना जी, हाँ जी। लेकर भिक्षा नाम रचा कर सुबह शाम की बिना भजनिया यही कोन्या किसी काम की यार बिना भजनिया दे ही कोन्या किसी काम की। सच्चा सौदा धाम की दिल में खुशी मना लिए तन मिल जावे दया कम का चल के रोग घटा लिए वो तन मिल जावे दया कम का चल के रोग घटा लिए। ओ सत्संग के मां चाल के अपनी नब्ज दिखा लिए तन मिल जावे दया कम का अपना रोग घटा लिए वो तने मिल जावे दया गम का अपना रोग घटा लिए। ये जल्दी करके चाल है सुनता कहा मानिए मेरा ये सत्संग के मां रोग कटे जब ब्याह हो जाएगा तेरा। सत्संग के मां रोग कटे जब ब्याह हो जाएगा तेरा। गगन मंडल में बेतीरथ के संत करा दे फेरा तन शब्द पति अण जाया मिल जा हो जा दूर अंधेरा तन शब्द पति अण जाया मिल जा हो जा दूर अंधेरा। तन जब पाटेगा बेरा अपना स्वरूप लिखा लिए तन मिल जावे दया कम का चल के रोग घटा लिए तन मिल जावे दया कम का चल के रोग घटा लिए। ओ सत्संग के मां चाल तू अपनी नब्ज दिखा लिए तन मिल जावे दया गम का अपना रोग घटा लिए तन मिल जावे दया गम का अपना रोग घटा लिए।
जाओ आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाओ। हाँ जी इधर आ जाओ। हाँ जी वो 5 25 और 3 33 तेरे रास्ते में आवेंगे। ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी तन बैठे पावेंगे। हे ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी तन बैठे पावेंगे। ओ डाकणी साकणी धर्म दूत तन बहुत सतावेंगे। 10वें द्वार पर शेर खड़े तन बहुत डरावेंगे। 10वें द्वार पर शेर खड़े तन बहुत डरावेंगे। शब्द की डोर दे हुए सुरता पकड़ के तालिए। तन मिट जावे अकम का तन के रोग कटा लिए। वो तन मिल जावे अकम गए अपना रोग कटा लिए। ओ सत्संग के माँ चाल तू अपनी नबज दिखा लिए। तन मिल जावे दे अगम का अपना रोग दिखा लिए। तन मिल जावे देह गम के अपना रोग कटा लिए। ओ 14 चौकी लगे काल की मत दिल में घबराना। शब्द का सेल दे हुए सुरता तोड़ दिए सब थाना। शब्द का सेन देवे सुरता तोड़ दिए सब थाना। तेरी चाल विहंग में हो जागी तू देश इनामी में जाना। वहाँ पर सतगुरु अपने है ब्रह्म संत 600 मस्ताना। भाई वहाँ पर सतगुरु अपने है परम संत 600 मस्ताना। वो गुण सतगुरु के गाना चढ़ के चरण दबालिए। विद्या वेद अकम का अपना रोग कटा लिए। वो तन मिल जावे देह गम का अपना रोग कटा लिए। ओ सत्संग के माताल के अपनी नब्ज दिखा लिए। मिल जावे देह गम के अपना रोग कटा लिए। तन मिल जावे देह गम के अपना रोग कटा लिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मौत आने वाली रे, टिकट नाम की कटा लो, गाड़ी चालन वाली रे। हाँ जी ये गाड़ी पर खड़ी है, पता नहीं कब चल पड़े। साधो बेड़ा थोड़ा मौत आने वाली रे, टिकट नाम की ले लो, गाड़ी चालन वाली रे। सबकी गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है, याद रखो। टिकट नाम की कौन सी है? सत्यों का हुक्म, उनका सिमरन दिया हुआ है, वो टिकट है। वो हमारे को कोई चीज नेड़े नहीं आएगी। कहते ना कि भजनगढ़ बंद हो रहे मेरा भाई, आगे जम संग होगी लड़ाई। जमों ने आना है, जमदूतों की लड़ाई जरूर आएगी, वो भजन के बगैर टलने वाली नहीं है। तो बाबा जी क्या करते थे भाई, एक एक ईंट भी लगाएं दीवार खड़ी हो जाती है। तो भजन सेवन कर करके किला बना लो, तो जमदूतों की मां की ताकत ना हो। भजनगढ़ बंद हो रहे मेरा भाई, आगे जम संग होगी लड़ाई, ये इंतजाम करना है। हाँ जी आग लगी आकाश में और झड़झड़ पड़े अंगार।
जे संत जगत में ना आवते तो जल मरता संसार। थोड़ी मौत अब आने वाली रे, टिकट नाम की ले लो गाड़ी चलन वाली रे, चलन वाली रे। ओ साधो बेड़ा थोड़ा मौत अब आने वाली रे, बाजो बाजो गाड़ी चालन वाले रे, हो चालन वाले हो साधो बेड़ा आने वाले हैं, नाम की ये जो गाड़ी चालन वाले चालन वाले। देखो भाई, मैं माता जी की बात है, देखो इतने सभा में बोलना भी बहुत औखा है। और देखो माता जी ने भी देखो बड़ा प्यार है, इसके प्यार को नमस्कार है भाई, प्यार में नाचती है। पर चलो कोई बात नहीं, आपका बड़ा बड़ा प्यार है भाई, सबको चढ़दियां कला में रखे। बड़ा प्यार से बेचारी माता खड़ी हुई, पर अच्छा नहीं लगता ज्यादा, कई बार ये पा भी ले आते हैं जी कि नाचते हैं मोती सिंह आपके जहां सत्संग में, नहीं ठीक को नहीं। अच्छा जी, चलो भाई आपका बड़ा बड़ा प्यार है। ब्याह शादी में तो चलो सारी बीबियां नाचती है, बेड़े की माटी पट देती हैं नाच नाच के, खूब नाचती हैं बीबियां, पर सत्संग में ठीक नहीं रहता। वैसे हैं जी, क्या बोले भाई, हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात चौधरी साहब बात सही है आपकी। वही आदमी नाचता है जिसके अंदर और कोई दूरी उठती है। जब किसी आदमी को आदत होती है ना जी, किसी को दस्त लग जाए तो कह दीजिए अभी आप खीर खा ले जा, मालपूड़ा खा ले, तो ना मैं भाज के जाएगा लेटर में। तो जब हमारे को प्रेम का दस्त लग जाता है ना जी, तो रुक नहीं सकता, दस्त जाना ही पड़ेगा। तो ये प्रेम का दस्त, जिसको दस्त लग गया ना, वो रुक नहीं सकता, चाहे कितनी दवाई ले लो। धन धन सतगुरु तेरा ही। हाँ जी। मोती सिंह जी, मेरे धर्म भाई को फोन आया नथुराम को, क्या सर्दी भयंकर पड़ा, मौजा पैर के रखी, कोट अच्छी तरह पैर ली। तो मैं कहा यार भाईड़ा को ना बात मानी तो कभी सच्ची ना हो जाए, मन तो आज पसीनो ओढ़ रहा थारा प्यार ही इतना है, देखो सर्दी है ही कौन। क्या सर्दी भयंकर पड़ा है, तो क्या हमारा सत्संग कद रखूंगा। मैं भी बात हो, देखो सेटिंग कब होगी, तुम्हारा सगा काफी संगत है, क्या फिर हमारा कुएं पर तुम आइयो, कणक दाब दूंगा थे तो फागण में आइयो कहना। हाँ मैं कभी मैं तो संगत मारी कुएं पर ही आवेगी, मारा तो प्रेमी कुएं पर ही आवेगा, तो फिर रहन दो कहना, फिर ना करियो कहना। तुम्हारो भाई डो इसो मिले भाई नथुराम जी, दिन में 10-12 फोन आवे मोती सिंह जी, बहुत फोन आवे हैं जी। बड़ा ईसा तो माने मिला ही कोनी, मसा कोई नगौर में कोई बल्द तो है कोई भी, नगौरी बल्द ले आवांगा। ये तो धर्म भाई बड़ा औखो मिले माने। हाँ जी जी बंगा घरे गया नहीं तो क्या खेत में गड़ो मार के आओ, आज थे मेरे बस में आओ, तो इतना पक हुआ है खेत में, क्या मारा बच्ची है इनका ढूई पर हाथ मेल दो, क्या दूध आछो देगी। तो मैं थोड़ा सा लहर ना बच्ची मारो चला गया, गाबा गुबा सब पाड़ दिया। मैं कहा मेरो पेट पाड़ दी यार इसी, तो मारो इसे धर्म भाई है भाई।
बढ़िया मारे और आगे नहीं पजामिया कुर्तियां कर दिया पाट दिया सारा। जक्शन ऊपर काटी खड़ी तैयार प्रेम रूप की सीटी मारे जागो सब संसार जागो सब संसार वो कर्ण बहादुर झंडी देता पल पल हो धन सतगुरु का नारा बोल के बैठो सभी सवार बैठो सभी सवार वो अपने देश में साल मुसाफिर पूज दिवाली नाम की ले जो काशी सालन वाली सालन वाली ओ साधो वेला थोड़ा होती अबे आवड़ वाली रे सालन वाली रे सालन वाली नाम की बटे बाबू अनामी देश से आया जाग मुसाफिर सोवण वाले वो सतगुरु गाड़ी लाया सतगुरु गाड़ी लाया वो सेकंड इंटर फर्स्ट थर्ड ये दर्जा चार बनाया जो कोई जैसा भाड़ा देगा वैसा पास बनाया वैसा पास बनाया वो बिना टिकट बंदे टिट्टी मारे मार कुढ़ानी टिकट नाम की ले गाड़ी सालन मारी ले तो गाड़ी सालन वाले सालन वाले स्टेशन ऊपर बाबू चेक करण आवे जिसके दौरे टिकट नाम की करके प्रेम बिठावे करके प्रेम बैठावे वो तार शिकारी सिंगल घेरे नरकों में ले जावे बिना टिकट बंदे की भाई हवालात करवावे हवालात करवावे
चालन वाले हो साधो वेला थोड़ा हो गया वे आवे वाले नाम की ले लो आगे चालन वाले चालन वाले सनातन अपने गुरु का जस गाना पड़े जरूरा नरक सरग से बचा दिया तन सतगुरु मिल गया पूरा सतगुरु मिल गया पूरा वो नरक कुंड में वो नर जाएंगे साधु मिले अधूरा सतगुरु सबके भीतर बैठा देखो नूर जहूरा देखो नूर जवारा वो धर्मराज का लेखा निमरा सतगुरु लगा कर मौके सारे नाम के गाड़े चालन वाले रे चालन वाले होता तो वेला थोड़ा मोटिया वे आने वाले नाम के ये लोग आगे चालन वाले हैं चालन वाले हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा तुझे इसने हमारे साथ जाना था, तुझे लेटे और पैड़ी फिसल गई, गिर गया, बांह टूट गई इसकी बेचारे की। 28 तारीख थी तो सतगुरु की दुआ मेरे से देखो अब ठीक भी हो गया, अब हमारे साथ आया है। महीना ही होया कि ज्यादा होगा जी। हाँ देख लो भाई, पैड़ी नीचे फिसल गई और जमीन पर गिर गया तो हड्डी ऐसी होगी। तो प्लेटें पुलेटें गाली अब तो ठीक है, वैसे तो ढोलकी बजा लेते हैं। जप की बंदगी पार लंघाउंदी है बंदियां दीख नाम नू जप की बंदगी पार लंघाउंदी है उसनू क्यों भुलिया निशाना दिता जिसी निशानी जामा बाणी सच सुनाउंदी है देखना मैनू जप की बंदगी पार लंघाउंदी है बंदिया वेखना मैनू जप की बंदगी पार लंघाउंदी है। बंदिया ना कर मेरी मेरी होना अंत खाक दी तेरी होना अंत खाक दी तेरी होना अंत खाक दी तेरी छड़ दे करनी हेरा फेरी जेड़ी नरक पचाउंदी है जेड़ी नरक पचाउंदी बाणी सच सुनाउंदी है देखना मैनू जप की बंदगी पार लंघाउंदी है बंदिया वेखना मैनू जप के बंदगी पार लंघाउंदी है। बन के रहना पारी उपकारी जिंदगी जानी फिर सुधारी जिंदगी जानी फिर सुधारी जिंदगी जानी फिर सुधारी चिंता
मारे मनो हथियारी तेरी उम्र कटौंदी है तेरी उम्र कटौंदी बाणी सच सुनाउंदी है वेख नाम नू जप के बंदगी पार लंघाउंदी है बंदिया वेख नाम नू जप के बंदगी पार लंघाउंदी है माड़ा नहीं किसे नू कहना जे तू सदा लई सुख लेना जे तू सदा लई सुख लेना जे तू सदा लई सुख लेना बन के दास गुरु दा रहना सेवा मण नू पौंदी है सेवा मण नू पौंदी बाणी सच सुनाउंदी है वेख नाम नू जप के बंदगी पार लंघाउंदी है बंदिया वेख नाम नू जप के बंदगी पार लंघाउंदी है करदा रविए होर दसा पूरियां होवण सब दियां आसां पूरियां होवण सब दियां आसां पूरियां होवण सब दियां आसां कर ले सतगुर ते परवासा बाणी जो फरमाउंदी है बाणी जो फरमाउंदी बाणी सच सुनाउंदी है वेख नाम नू जप के बंदगी पार लंघाउंदी है बंदिया वेख नाम नू जप के बंदगी पार लंघाउंदी है उसनू क्यों भुलिया इंसाना दिता जिसी नसानी जामा उसनू क्यों भुलिया इंसाना दिता जिसी नसानी जामा बाणी सच सुनाउंदी है वेख नाम नू वेख नाम नू वेख नाम नू जप के बंदगी पार लंघाउंदी है बंदिया वेख नाम नू जप के बंदगी पार लंघाउंदी है बंदिया वेख नाम नू जप के बंदगी पार लंघाउंदी है धन सतगुरु तेरा ही आसरा कि कम आया समझ भाई नहीं आया समझ हाथ खड़ा करो किस किस को समझ आया भाई थोड़ों को ही आया फिर तो अच्छा जी कि क्यों इंसान कहता है कि क्यों उस मालिक को भूलिया जिसने हमारे को जो बॉडी दी है क्यों भूलिया इंसाना जिसने दिता तेनू जामा जामे का मतलब हमारे को जिसने पैदा करके भेजा है उसको बोलना नहीं चाहिए जो संतों की वाणी जो है ये पार लंघाती है तो ये भाषा में फर्क है वैसे तो बहुत अच्छा शब्द कमाल का है जी है नहीं समझे ना अच्छा हूं फिर ओ क्यों टाइया हाँ क्यों टाइया हाँ चलो कोई नहीं थे पंजाबी भी सुनो कोई बात नहीं हाँ जी हाँ समझ आएगी कोई बात नहीं अब मोती सिंह और तो बहुत ज्यादा तेरे को समझ पूरी आई हो ना भाई तो हम भी पूरे मारवाड़ी हैं हम भी मेरे नाने रहा तो फेफाना नौर तहसील में बागड़ी है हम तो मेरी माँ बोरियो लगाया करती घाघरियों पहरा करती जब नाम रास्ता ले लिया घाघरियों खूंटा पर टांग दियो और बोरियो उतार दियो सतगुर सतगुर हाँ जी देख लो भाई हाँ जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा हर जगह समरस साई तेरा ही आसरा हाँ जी निगाह मेर दी करके रखी सदा चोलियां भर के रखी निगाह मेर दी करके रखी सदा चोलियां भर के रखी दूर दुकानों करके दाता दूर दुकानों करके दाता पूरी तेरी जा मेरिया एक
तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां कण कण दे विच वासा तेरा तू सबना दा साईं वो कण कण दे विच वासा तेरा तू सबना दा साईं औखे सौखे राह दे विच दे के हाथ बचाई औखे सौखे राहां दे विच दे के हथ बचावी जिंदगी दे विच खुशियां करके जिंदगी दे विच खुशियां करके दुख दुखां दियां नेरियां एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां वो सतगुरु की मेहर होती है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि कण कण के अंदर वो समाया हुआ है, वो कण कण में रोम रोम में हमारी संभाल करता है, जिसने पंजाबी में बोला है। तो एक बादशाह था, बादशाह आपको मैं बताता हूं, उसके औलाद नहीं थी, बादशाह के कोई बच्चा नहीं था। तो तंत्र वालों के पास गया, उन्होंने कहा भी तेरे बच्चे तो हो सकते हैं, बच्चे तो हो सकते हैं, एक ब्राह्मणों का लड़का हो उसकी बलि दे दे, तेरी औलाद हो जाएगी। ब्राह्मणों का लड़का हो उसकी बलि दे दे, तेरे बच्चे हो जाएंगे। तो उसने राजे ने डोंडी पटाई भी, कोई भी मेरे को ब्राह्मणों का लड़का मोल दे दे, मुंह मांगे पैसे दूंगा। तभी बलि के लिए कौन लड़के को देता है भाई, चाहे कितनी गरीबी हो। पर लेकिन एक ऐसा परिवार था, गरीब घर, पंडितों ब्राह्मणों का, तो 5-6 लड़के थे। वो जो भक्त आदमी था, बंदगी करने वाला था, सत्संगों में जाता था, नाम जपता था, वो घर में किसी से बात नहीं करता था और अपना काम करना, भजन सिमरन करना और बैठा रहता था। तो घर वाले उसको पागल कहते थे, भी पागल है, बेकार है जी। घर वालों की नजरों से गिर गया वो। तो उन्होंने घर वालों ने राय करी कि यार आप 4-5 लड़के हैं और मुंह मांगे पैसे ले लेते हैं। राजा के पेश हुए, इस लड़के को ले लो। राजा कहने लगा भी मैं इसको बलि चढ़ाऊंगा, मारूंगा इसको, कि कोई बात नहीं जी। मुंह मांगे पैसे ले लिए। जब उसका बलि का दिन आया तो लड़के को कहने लगे भी आज तेरे को बलि चढ़ाना है, तेरे को कत्ल करना है, किसी को याद करना है तो तू कर ले। क्या जी ठीक है कि मेरे को गंगा के किनारे जाके मेरा स्नान कर लेना, नहाऊंगा मैं। वहां गया, नहाया, नहा के उसने गंगा के किनारे पर 4 ढेरी माटी की बनाई। तो बादशाह वो उसके कारनामे सारे देख रहे, 4 ढेरी बनाई, भजन सिमरन करने लग गया। एक ढेरी डाल दी, दूसरी ढेरी फिर डाल दी, तीसरी ढेरी फिर डाल दी। तो बादशाह ने कहा भी ये पहले आपने ढेरी बनाई और फिर 1 डाल दी, 2 डाल दी, 3 डाल दी, इसका क्या मतलब है? वो कहने लगा जी मैंने मेरा काम कर लिया, अब आप जो कुछ करना करो। कि पूरी बात बता, पहली ढेरी क्यों डाई? कि पहली ढेरी मैं मेरे माँ बाप की डाली, जिन्होंने मेरे को आपको बेच दिया कत्ल करने के लिए। उधर से तो मेरा जमा ख्याल टूट गया, भी मेरे तो है नहीं। फिर दूसरी ढेरी किसकी डाई? देवी देवताओं की। बड़े हाथ बांधे, कोई नजदीक नहीं आया। और तीसरी ढेरी राजा तेरी डाली, तू मेरे को कत्ल करने को तैयार है। तीसरी ढेरी तेरी डाली। और चौथी ढेरी उस इस मालिक की है, परमात्मा की है, प्रभु की है। बादशाह ने सोचा भी ये तो बड़ा ज्ञान की बात कर रहा है, इसको कत्ल कर देंगे, पता नहीं औलाद कैसी होगी। राजे ने अपना ताजबाज उसके गले में गाड़ दिया, धर्म का पुत्र बना दिया। राजपाट साहब कहते तुम धर्म का पुत्र बना दिया। तो वहां वो शब्द गाता है,
कि होर सब ढाइयां ढेरियां एक तकिया भरोसा सतगुर तेरा। उस परमात्मा का भरोसा तकिया, ईश्वर का भरोसा तकिया, तो उसने उसकी बात सुन ली, सीधी तार लगी। तो भाई ये है शब्द, उसके नाम पर शब्द बने भी कण कण दे विच तेरा बासा, तू सबना दा साई, वो सबका साई है, सतगुर है, सबकी संभाल करता है। कई बार मैनेजर साहब के पास बात करते तो मैनेजर साहब फरमाते भाई अंदर की फरियाद सबसे ज्यादा सुनी जाती है, बाहर सुने ना सुने। तो परमात्मा सबकी सुनता है, वो बोला नहीं है, वो तुम्हारे घट में बैठा है। आंखा मीच के बैठो अपराध करो, वो तो हमारी सब सुनता है, पर हमारे को पुकारना नहीं आता, हमारे को बेनती नहीं करनी आती, हमारे को उनकी दया ही नहीं ली जाती, हमारे को दया मांगी नहीं जाती, हम उसके दर के भिखारी बनते ही नहीं। हमारे अंदर अहंकार है, दुई है, असी बड़ा छोटा सोचते हैं, वो फलाना है, ये धमका है, ये कौमा का विचार लगा लेती हैं। सतगुरु के दरबार में कोई छोटा मोटा नहीं है, सब उस परमात्मा के भेजे हुए हैं, सबके अंदर जोत जगती है परमात्मा की। कहो कबीर ये राम की अंश, राम ने सब ने भेजा है। जाता पाता तो सारी जहां बड़ी है, मालिक के दरगाह में कोई जात पात नहीं, उथे अमलां ते होणगे निमेड़े, किसी ना तेरी जात पुछनी, बटे तो भजन वाले की कदर है। भगत रविदास देखो उच्च कोटि के फकीर हुए, गुरबाणी में उसका जिक्र आता है। ब्राह्मणों ने भगत रविदास का विरोध कराया कितना, और उच्च कोटि के फकीर देखो अखीर दम तक जूठी गांठता रहा वो, तो आज उसका नाम ले रहे हैं। कई लोग कहते हैं हमारे घर में झगड़ा है, लड़ाई है, जितनी तकलीफ मीराबाई ने काटी इतनी किसी ने नहीं काटी। घरवाला भी उसका दुश्मन बन गया, ससुरा भी, ननद भी, नंदोइये भी, सारे उसके दुश्मन होते हुए भी उसने मीराबाई ने अपने मुर्शद का नाम ऊंचा कराया, आज जय जयकार हो रही है। तो इसी तरीके से हमारे जो अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करेगा उसकी मालिक की दरगाह में बल्ले बल्ले है। पहले सेवा किसकी है? सबसे पहले सेवा है माता पिता की। अगर हम माता पिता की सेवा नहीं करते तो हमारी कोई भी सेवा नहीं लगेगी, चाहे मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, डेरे में जाओ, हमारी सेवा कौन लगेगी? अगर माता पिता की सेवा करेंगे तो भाई कहीं जाओ हमारी सेवा लगेगी। तो आजकल क्या है जी, बुजुर्गों की कुछ सेवा करते नहीं, जगह जगह वृद्ध आश्रम बड़े पड़े हैं, हमारे बुजुर्ग धक्के खाते फिरते हैं। बहुत टाइम खतरनाक आ गया भाई, माता पिता की सेवा करो। बुजुर्ग जो होते हैं बच्चों जैसे हो जाते हैं, हमारे को गालियां भी निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, कल को हमारे पर भी बड़ेपा आना है भाई। मौत और बड़ेपा बंदे सब पर ही आवे से, नर चेतने बड़ेपा आवेगा, सब दिन नारे जवानी, बड़ेपा सबके ऊपर आवेगा। मौत टलने वाली नहीं है और बड़ेपा टलने वाला नहीं है। तो भाई चलते फिरते सोते जागते अपने मालिक का शुक्राना करो, 2 टाइम जरूर बैठो, ये रह नहीं कुछ सकता, जो आया सब ने जाना है। हाँ जी। कण कण दी विच वासा तेरा तू सबना दा। तो सतगुरु की रहमत हुई, बेड़ा बनने लग गया। तो जो 500 मोहर लेके गया, बटाला पड़ता है पंजाब में, तो वहां 22 महात्मा बैठे, 22 लैंड पर। अब किसको महात्मा मानू भाई, 22 है। उसने सोचा भी जो मुंह से मांग लेगा उसको मानूंगा मैं। 5-5 मोहरा का माथा टेकता गया, आगे बढ़ता गया। किसी ने ये नहीं कहा भी तू तो 500 कही थी, 5 क्यों दे रहा है, कोई नहीं बोला। सबको जब 5-5 मोहर दे दी तो कहने लगा भी कोई महात्मा साधु और भी है कोई? कि जी एक महात्मा है, एक गोरा पट के मां बैठा है, तेगा, उसको तेगा कमला कहते गुरु तेग बहादुर को। तो जब वहां जाके 5 मोहर टेकी, वो कहता है भाई साहब उड़ना, तू तो 500 कही थी, अब मेरा मोटा में जाके देख इतना तरह किल खुबे खड़े है। जब जहाज को मोटा लगाया मेरे किल खुब के कहना 500 कह के 5 दे रहा है तू। कोठे पर चढ़ के कहने लगा ला दो रे, ला दो गुरु, ला दो रे। वहां है जी, कोठे पर चढ़ के उसने रोड़ा गा लिया कि गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। वो भाई जो थे हमारे पर रोटी खाने वाले थे, रोट पाड़ थे, जो भक्ति करने वाला था गुरी पट के गुफा में बैठा था, उसको लोग कमला कहते थे। तो भक्ति करने वालों को लोग पागल कहते हैं। तो मस्ताना जी को लोग कोई मुसलमान कहता था, कोई कुछ कहता था। तो फकीरों की हमेशा होती आई है। हाँ जी।
तन्ने वर्गी पति तू कारज आप सवारे, तन्ने वर्गी भगता दी तू कारज आप मक्खन शाल बाणे दे तू डूब दे बेड़ी तारे, मक्खन शाल बाणे दे तू डूब दे बेड़े तारे, मेरे देवी हुणे सवलियां, मेरे देवी हुणे सवलियां नजरा हो जन तेरियां, एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां, एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां। शीस झुका के दर तेरे तो मंगिया अज मुरादा, शीस झुका के दर तेरे तो मंगिया अज मुरादा, सारी साध संगत दियां दाता सुन ले अज फरियादा, वो सारी साध संगत दियां दाता सुन ले अज फरियादा, सारी जग दियां पूरियां कर दे, ओ सारी जग दियां पूरियां कर दे, सामन विच जोड़ियां, एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां, एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां, एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां, बाकी सब टाइयां तेरियां, बाकी सब टाइयां तेरियां। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭੀਮ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ शब्द और सुन लेने हैं जी। एक और सुना। वकील साहब बड़े खुश होते हैं शब्द सुन के। मेरे कमरे में जब वकील साहब आए ना, मैं कहा वकील साहब ये तो कि अच्छा, फिर वकील साहब के पास शब्द सुनाता है बेचारा। हाँ जी, वही दिन चढ़िया, दिन अब दिन चढ़िया अपना, दिन चढ़ के छिप गया। दिन सवेरे चढ़ता है ना जी, एक एक मिनट करके आस्ते आस्ते करके छिप जाता है। सुबह जब चढ़ता है इधर छाए होते
तो उन्होंने शब्द लगाया कि बाबा मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जावांगी। मैं यार तो राजस्थान में चल रहे हैं तो पंजाबी जो शब्द हैं बड़े दाकड़ होते हैं और बड़ा प्यार, और आपको प्यार से शब्द सुनाएगा हमारा बच्चा जी। हाँ जी, ये पिछली दफा भी आया था, 3-4 साल हो गए, हमेशा आता है वहां। हाँ जी, धन धन सतगुरु।